नमस्कार दोस्तों। बचपन में जब मैं रामायण के बारे में पढ़ती थी या मंदिर जाती थी, राम के मंदिर, हनुमान के मंदिर, हमारे यहाँ जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर हनुमान जी का बहुत मंदिर है। तो मुझे हमेशा लगता था कि इन चरित्रों में ऐसा क्या है। और इसी वजह से मैंने रामायण को पढ़ना शुरू किया। और वाल्मीकि रामायण को इसीलिए क्योंकि राम जी उस समय राजा थे जिस समय वाल्मीकि जी ने यह रामायण लिखा था। ऐसे तो रामचरितमानस भी है, कंबन रामायण भी है। और मुझे लगता था कि पूजा पाठ का रीति रिवाज तक तो ठीक है, परंतु इससे ऊपर बढ़कर उस भाव को समझना चाहिए कि हम राम जी के आगे अपना नमन क्यों कर रहे हैं, सीता माता, हनुमान जी के आगे क्यों हम अपना मस्तक झुकाते हैं, इनके चरित्र में ऐसा क्या है। और फिर मैंने इस पर वीडियोस बनाना शुरू किया और इसका जो मेन भाव है वो मैं जो भी भाव निकल के आता है वो मैंने अपने वीडियोस में इस रखा हुआ है। वीडियोस में मैं इसको पोस्ट करती रहती हूँ क्योंकि ये जो वाल्मीकि रामायण वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तृत है। तो इसके लिए मैं इसके वीडियोस बना के उसमें पोस्ट करती रहती हूँ। तो कल मैंने इसमें मारीच के राक्षस के बारे में कहा। मुझे लगता है कि हर चरित्र हमें कुछ ना कुछ इसे सिखाता है। तो क्या राक्षस मारीच से भी कुछ सीखने जैसा है? तो हाँ, मैं तो किसी बच्चे से भी सीख सकती हूँ, किसी बूढ़े से भी, किसी से भी कुछ भी, जहाँ से जो आपको कुछ भी सीखने का मौका मिले वह सीखना चाहिए। और राक्षस मारीच भी एक बहुत अच्छा चीज़ हम लोग को सिखाया गया है कि जीवन में आप कोशिश करिए अपना अपना काम करने का, परंतु यह मान के चलिए कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब अपना आप काम कर लेते हैं, अपने हिस्से की ड्यूटी कर लेते हैं, उसके बाद उसे भगवान को, राम को सौंप दीजिए, कृष्ण को सौंप दीजिए। और और फिर आप लाइफ को एक्सेप्ट करिए जिस भी सिचुएशन में आप हैं। तो होता है क्या है कि मारीच उस समय राक्षस होता है, वो लंका में होता है, उस समय रावण राजा होता है। अब ये रावण आता है मारीच के पास और उससे बोलता है कि वो सीता का हरण करना चाहता है। मारीच उसे समझा बुझा कर वापस कर देता है, परंतु रावण की बहन शूर्पणखा, जिसके अंदर में भी वो कम्युनिकेशन की पावर बहुत स्ट्रांग है, कन्विंस कर लेती है वो अपने भाई को। वो कैसे भी कन्विंस कर लेती है अपने भाई को कि नहीं, आपको सीता का हरण करना ही चाहिए। अब ये रावण वापस आता है मारीच के पास। अब मारीच फिर से सिखाना शुरू करता है, फिर से समझाता है, फिर समझाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार मारीच समझा रहा है। और दूसरी तीसरी बार तो वो कठोर शब्दों का भी प्रयोग करता है और चौथी बार तो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु रावण जो है वो सुनना ही नहीं चाहता है। अब इस केस में हम ये कह सकते हैं कि मे बी शूर्पणखा जो थी उसका तो मन काला था, परंतु उसकी बात रावण ने सुनी, या उसकी वो बहन थी इसीलिए, या उसका एक कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन उसके पास बहुत स्ट्रांग था। और मे बी आप ऐसा बोल सकते हैं कि मारीच जो था उसका जो कन्विंसिंग पावर था, उसका कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं होगा कि ही वॉज नॉट एबल टू कन्विंस रावण, ये हम बोल सकते हैं। परंतु मारीच जो था उसने अपने लेवल पर, अपने हिसाब से भरसक प्रयत्न किया और जो वो कर सकता था उसने किया रावण को रोकने के लिए। तो उसने बहुत तरह से प्रयास किया कि वह रावण को रोक सके। तो चाहे वो सॉफ्ट शब्दों का यूज़ करना है, फिर कठिन शब्दों बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उसको रोका, ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में भी रोका जिससे कि रावण को बुरा भी लगे, परंतु रावण वहाँ रुका नहीं, ये अलग बात थी। परंतु मारीच से हमें क्या सीख सकते हैं कि मारीच ने जब 4 बार रावण को रोकने का प्रयत्न किया, समझाने का प्रयत्न किया, तो मैक्सिमम उसने जो करना चाहिए था उससे वो मारीच ने किया। अब उसकी लिमिटेशंस जितनी थी, मारीच ने अपने लेवल पे मैक्सिमम जितना कुछ वो कर सकता था रावण को रोकने के लिए उसने किया। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके सामने उसका राजा खड़ा है और तभी भी इतने हार्श वर्ड्स में, इतने कटु शब्दों में मारीच ने रावण से वह बात कही ताकि वो कटु शब्द को सुनकर भी कुछ तो रावण को लगे कि वो कितना बड़ा गलती करने जा रहा है और वो रुक जाए। क्योंकि रावण की गलती की सज़ा तो उसकी पूरी प्रजा को भी भुगतनी पड़ती, और यह मारीच को पता था कि बेकार में ही प्रजा को भी सज़ा राजा के साथ भुगतनी पड़ती। तो इसीलिए मारीच बार बार कन्विंस कर रहा था, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। तब मारीच ने क्या किया, अपने आप को सिचुएशन में को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, लाइफ ने मुझे ये सिचुएशन में रख दिया है, अब मेरे आगे मृत्यु ही है। इधर मैं रावण के हाथों मरूं अगर मैं सीता का हरण करने में सहायता ना करूं, या उधर राम के हाथों में मरूं।
तो मृत्यु निश्चित ही है। अब इस चीज़ को, इस सच को उसने स्वीकार कर लिया और अपने मन को काम किया और फिर उसने डिसाइड किया जब मरना ही है तो मेरे लिए सही क्या है, राम के हाथों मरना या रावण के हाथों मरना, ये अलग मैटर है। परंतु जब मैं जितना वो कर सकता था उसने किया, उसके बाद अपने आप को सिचुएशन के उसने एक्सेप्ट किया और अपने सिचुएशन को भगवान के हाथों सौंप दिया। अब यहीं पर हम अटकते हैं। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति को हम कुछ कह रहे हैं, वो नहीं सुनने को तैयार है, वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, हमें पता है कि वो गलत कर रहा है, वो हमारी बात सुने, और अगर वो नहीं सुनता तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम महीनों महीना किसी से बात नहीं करते हैं, अपने जोन में चले जाते हैं, हम मुँह बिल्कुल ही उदास करके रहने लगते हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं और इस तरह से पूरा डिप्रेशन में घिर जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा जो सुसाइड, यहाँ तक के भी स्टेप्स लोग सोच लेते हैं। परंतु हमें यह मारिच से सीखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं वह अपने ड्यूटी के लिए वह करिए और उसके बाद अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए, उसे भगवान के हाथों सौंप दीजिए। मारिच के सामने तो मैटर लाइफ एंड डेथ का था, इतना बड़ा मैटर था, फिर भी मारिच ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लिमिटेशंस हैं। वह राजा है, मैं अपने लिमिटेशंस को जानता हूँ, यही मैक्सिमम मेरा लिमिटेशंस है, अब मैं रावण को नहीं रोक सकता। तो उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो हमेशा हर सिचुएशन में हमें ये सीखना, हमें पता होना चाहिए कि किस घर में हम जन्म लेते हैं वो तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आजकल क्या होता है कि कई केसेस ऐसे सुनने में आए हैं कि किसी के ऊपर एसिड का अटैक होना या किसी ने किसी का प्रपोजल नहीं माना तो फिर गलत उसके साथ किया जाता है और लोग दूसरे की बातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, यहीं पे प्रॉब्लम होता है। तो रामायण से यह सीखिए कि आप किसी को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, आप उसे बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके पॉजिटिव गुण दोष समझा सकते हैं, यहीं तक केवल आपका ड्यूटी है। इसके बाद आप पीछे हट जाइए, वो आपका काम नहीं है, वो भगवान का काम है। आगे भगवान को जो करना होगा वो कर लेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सब कुछ अपने कंट्रोल में करने का कोशिश करते हैं और यहीं से डिप्रेशन का शुरुआत होता है। डिप्रेशन में हम चले जाते हैं इस वजह से कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये लाइफ जो है उसमें हमारी अपनी लिमिटेशंस है। मेरी लिमिटेशंस कुछ है, मेरी बहन की कुछ है, मेरी भाई की कुछ, सबके भीतर कुछ गुण है, दोष है, सबके भीतर अलग अलग लेवल के लिमिटेशंस हैं अपने, और उस हिसाब से हम अपने काम कर सकते हैं। अब जैसे शूर्पणखा का एग्जाम्पल दिया मैंने, शूर्पणखा का मन कितना काला था, कितनी दुष्ट स्त्री थी, परंतु उसने रावण को कन्विंस कर लिया ना। तो वो दुष्ट स्त्री थी परंतु उसका कन्विंसिंग पावर ज़्यादा स्ट्रांग था, बोल सकते हैं ना ऐसा। जबकि मारीच शुद्ध मन का था परंतु वो कन्विंस नहीं कर पाया रावण को। तो हम अपने पावर के हिसाब से ही काम कर सकते हैं। मारीच अपने क्षमता के हिसाब से उसने अपना ड्यूटी किया, उसके बाद अपने सिचुएशन को उसने एक्सेप्ट किया और अपनी सिचुएशन को भगवान को सौंप दिया। तो यही हम कर सकते हैं और यही हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लग रहा हो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपना समय निकाल के इस पर कमेंट करें, तो ताकि उससे मुझे समझ में आए कि मैं अपना वीडियोस कैसे बना रही हूँ। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।